हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। देखिए आज हम क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 6 करेंगे। वीडियो नंबर 44 हमारा रहेगा और आज हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ये देखिए मोमबत्ती जो है इसकी ज्वाला का चिन्हित चित्र आपको बनाना है। तो इस तरह मोमबत्ती और उसकी ज्वाला का डायग्राम आपको बनाना है, जिसमें कि लास्ट की ज्वाला डार्क और बीच की लाइट दिखानी है। और उसमें आपको सारा भाग दर्शाना है कि बाहर का भाग सबसे गर्म होता है, अंदर का सबसे कम होता है। बाहर का भाग जो होता है वो पूर्ण दहन का होता है, नीले रंग का लौ आती है। अंदर का सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। और आंशिक दहन वाला भाग पीला कलर की जो लौ आती है, और सबसे अंदर जो होता है वो काला कलर का होता है और वो सबसे कम बिना जली मोमबत्ती का होता है। तो इस तरीके से आपको मोमबत्ती का पूरा क्या बनाना है, यहाँ पर पूरे मोमबत्ती का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ईंधन जो है उसका ऊष्मीय मान जो होता है उसे मात्रक बताइए उसका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित कर सकती है। यानी कि समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो किस तरह से आग को नियंत्रित कर सकती है। तो देखिए पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनमें जब आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा होता है। आपने देखा होगा अग्निशमन एक सिलेंडर रखा होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी होती है। ऑक्सीजन जो है उसकी तुलना में CO2 ज़्यादा भारी होती है और भारी होने की वजह से ये आग को अपने चारों आग के चारों ओर लिपट जाती है कंबल की तरह। इससे क्या होता है कि कंबल जैसा एक आवरण जब ये बना लेगी तो आवरण बनाने से ऑक्सीजन का और इसका संपर्क टूट जाता है, ठीक है। और संपर्क टूट जाने से आग जो है वो नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक लाभ ये भी है कि ये किसी भी विद्युत उपकरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। क्लियर? इसलिए सिलेंडर से जब आप कहीं आग लग जाती है तो अग्निशमन जो सिलेंडर होते हैं, तो सिलेंडर जैसे ही आप उसकी घुंडी तोड़ेंगे तो उसमें CO2 निकलती है और बहुत तेज़ी से फैलती है और ठंडी हो जाती है ना। ये ना केवल आग के चारों तरफ घेर लेती है और ईंधन की जो ताप है उसको भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसीलिए ये उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है और सूखी पत्तियों में आसानी से आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए हरी पत्तियों का ढेर जलाना आप सबको पता है हमें बहुत कठिन होता है, बहुत धुआं निकलता है, जबकि सूखी पत्तियों में आसानी से आग लग जाती है। क्योंकि हरी जो पत्तियां होती हैं उनमें जल की मात्रा होती है थोड़ी बहुत, है ना। हरी पत्तियां ताज़ी होती हैं, जल की मात्रा होती है। हरी पत्तियों को जलाने के लिए जब हम ऊष्मा देंगे, उस ऊष्मा को वो जल उसके अंदर का अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने की वजह से धुआं ज़्यादा होता है और जो पत्तियों का ताप है वो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण हरी पत्तियां आग नहीं पकड़ती तब तक जब तक कि उनका सारा जो पानी है वो वाष्पित ना हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलनांक तक ना पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होता है इसलिए ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनको जो ताप आप देंगे वो इनके ज्वलन ताप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा और ये जलना शुरू कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है। तो ध्यान रखिए अभी हमने मोमबत्ती की लौ पढ़ी तो उसमें जो सबसे बाहरी लौ होती है नीली, है ना, बाहरी भाग, इसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यही सबसे गर्म क्षेत्र होता है। और सोने चांदी धातुओं का गलनांक आपको पता है बहुत ज़्यादा उनको गर्म करना पड़ता है पिघलाने के लिए,
बहुत ऊष्मा की आवश्यकता है, इसलिए हम बाहरी लौ का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक प्रयोग में 4.5 किलो ईंधन पूरी तरह से जलाया गया है। उसमें जो ऊष्मा निकली है वो है आपके पूरी 180,000 किलो जूल है। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित करना है। देखिए आपको ईंधन की मात्रा दी है, ऊष्मा दी है, ईंधन का आपको मान निकालना है, ऊष्मीय मान। तो ईंधन में से प्राप्त उत्पन्न ऊष्मा बटे आपने जितना ईंधन दिया है, भाग दे दीजिए। 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान इसका हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या कह रहा है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को आप दहन कह सकते हैं? देखिए बेटा, बिल्कुल नहीं। हम जंग लगने का जो प्रक्रम है उसे हम दहन कैसे कहें, जलता थोड़ी है वो। दहन तीव्र प्रक्रिया है, बहुत जल्दी होती है ना, जलता बहुत जल्दी है। लेकिन जंग एकदम से थोड़ी लगती है, जंग तो बहुत धीरे धीरे जाके लगती है ना, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। और दहन जब होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ज्वाला भी निकलती है। जंग लगने पर केवल ऊष्मा निकलती है, ज्वाला आपने देखा है, कभी आग नहीं लगती लोहे में, आग लगने से जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आज हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है देखिए। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में बीकर में रखे जल को गर्म किया। बीकर को मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसके पीले भाग के पास रखा। ठीक है, आबिदा ने तो, और रमेश ने क्या किया, बाहरी भाग के पास। तो किसका पानी कम समय में गर्म होगा? देखिए बेटा, रमेश का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रमेश का जल्दी गर्म? क्योंकि उसने बाहरी भाग के पास रखा है। और आपको पता है बाहरी भाग नीली ज्वाला वाला होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जबकि आबिदा ने पीले वाले भाग के पास रखा है जिसकी ज्वाला नीली ज्वाला से कम होती है, वो कम गर्म होता है। बाहरी सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग इसे CW में कर लीजिएगा और साथ साथ में इन्हें लर्न कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।